नमस्कार दोस्तों। कभी कभी कुछ घटनाएं सिर्फ खबरों में नहीं होती। वे किसी देश की सोच, उसकी क्षमताओं और उसके भविष्य के रास्ते को नई दिशा दे देती हैं। और आज मैं जो बात आपके सामने रखने जा रही हूं, वह ठीक ऐसी ही एक उपलब्धि है। एक ऐसी खबर जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि भारत अब इतिहास रच चुका है। भारत में पहली बार एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन तैयार हो रही है। हाँ, अब भारत सिर्फ हेलीकॉप्टर के पार्ट्स नहीं बनाएगा, बल्कि अपने आसमान में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर पूरी तरह अपने दम पर तैयार करेगा। और खास बात, यह काम इस बार किसी सरकारी उपक्रम ने नहीं, बल्कि एक भारतीय निजी कंपनी ने किया है। कहानी शुरू होती है कर्नाटक के कोलार जिले के वमगल इंडस्ट्रियल एरिया से, जहां खड़ी हो रही है वह फैक्ट्री, जो आने वाले वर्षों में भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री का गौरव बनने वाली है। यह परियोजना लेकर आए हैं टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड, TASL, जो पहले ही रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना चुके हैं। इस बार टाटा ने हाथ मिलाया है यूरोप की दिग्गज एरोस्पेस कंपनी एयरबस के साथ, और इसी साझेदारी से भारत के लिए शुरू हो रही है एक नई उड़ान। अब तक भारत हेलीकॉप्टरों के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहा, लेकिन अब वही विदेशी कंपनी अपने हेलीकॉप्टर भारत की धरती पर भारतीय इंजीनियरों द्वारा तैयार करेगी। ये कोई छोटी मोटी पार्ट असेंबली नहीं, ये है पूरी तरह की फुल स्केल असेंबली लाइन, जहां हेलीकॉप्टर की बॉडी से लेकर ब्लेड तक सब कुछ भारत में ही तैयार होगा। यह भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन है। अब तक आपने सुना होगा कि हेलीकॉप्टर HAL बनाता है, जो एक सरकारी कंपनी है। लेकिन इस बार मैदान में है भारत की निजी क्षमता, टाटा की रफ्तार, टाटा की तकनीक और टाटा की दक्षता। एयरबस और टाटा की यह साझेदारी सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट नहीं, यह दर्शाती है कि भारत अब सिर्फ तकनीक खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि तकनीक विकसित करने वाला देश बन चुका है। एयरबस ने इस प्लांट के लिए अपना बेहतरीन हेलीकॉप्टर मॉडल H125 चुना है। एक ऐसा हेलीकॉप्टर जो दुनिया भर में पुलिस ऑपरेशंस, टूरिज्म, रेस्क्यू मिशन और कॉरपोरेट सेवाओं में अपनी मजबूती और भरोसे के लिए जाना जाता है। और अब यही हेलीकॉप्टर बनेगा भारत में, भारतीय हाथों से, भारतीय मशीनों पर, भारतीय गर्व के साथ। शुरुआत में इस प्लांट से सालाना 10 हेलीकॉप्टर तैयार किए जाएंगे। लेकिन यह तो बस शुरुआती कदम है, क्योंकि एयरबस का लक्ष्य है कि अगले 2 दशकों में एशिया प्रशांत में 500 से ज्यादा हेलीकॉप्टर बेचे जाएं, और वे सभी भारत के इसी प्लांट से निकलें। सोचिए, वह भारत जिसने कभी छोटी छोटी पार्ट सप्लाई करके विदेशी सप्लाई चेन में अपना नाम कमाया था, आज वही भारत दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनियों में से एक के लिए पूरी असेंबली लाइन चला रहा है। एयरबस की अब तक दुनिया में सिर्फ 3 असेंबली लाइन थीं, फ्रांस, अमेरिका और ब्राजील में, और अब चौथी लाइन भारत में। यह भारत का दर्जा बताता है। भारत अब उस ग्लोबल लीग का हिस्सा है जो हेलीकॉप्टर निर्माण की पूरी प्रक्रिया पर महारत रखती है। यह उपलब्धि सिर्फ औद्योगिक नहीं, बल्कि रणनीतिक है, क्योंकि जब कोई देश एरोस्पेस में आत्मनिर्भर बनता है, तो वह रक्षा से लेकर सिविल एविएशन तक हर क्षेत्र में मजबूत बन जाता है। भारत अब सिर्फ लड़ाकू विमान या मिसाइल ही नहीं बना रहा, बल्कि ट्रांसपोर्ट और सर्विलेंस तकनीक में भी दुनिया के लिए सप्लायर बनने जा रहा है। कर्नाटक को इस प्रोजेक्ट के लिए चुनना भी रणनीतिक फैसला है, क्योंकि यह भारत का एरोस्पेस हब है। यहां HAL, ISRO एंड DRDO जैसे प्रमुख संस्थानों के केंद्र पहले से मौजूद हैं। अब उसी इलाके में टाटा एयरबस फैक्ट्री का खुलना यह दर्शाता है कि भारत ने अपने एरोस्पेस इकोसिस्टम को एक ही जगह पर मजबूती से खड़ा कर लिया है। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ उत्पादन होगा, बल्कि भारत में ही पूरी सप्लाई चेन विकसित की जाएगी। हेलीकॉप्टर के पार्ट्स भारतीय कंपनियां बनाएंगी, असेंबली भारतीय इंजीनियर करेंगे, और रनवे पर खड़ा अंतिम हेलीकॉप्टर होगा 100% भारतीय कौशल का प्रतीक। अब सवाल, एयरबस ने भारत को ही क्यों चुना? क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद बाजार है। भारत में स्थिर नीतियां हैं, विशाल स्किल्ड वर्कफोर्स है, और सरकार ने रक्षा व एरोस्पेस क्षेत्र में जिस तरह का समर्थन दिया है, वह दुनिया में दुर्लभ है।
एयरबस पहले से भारत में सी 295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और अब यह हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन उसी साझेदारी का अगला स्तर है। 2026 में प्लांट पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा और 2027 में भारत के आसमान में पहला मेड इन इंडिया एयरबस H125 उड़ान भरेगा। उस दिन सिर्फ एक हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहा होगा, बल्कि सपने उड़ेंगे, आत्मनिर्भरता उड़ेगी और भारत की नई पहचान उड़ान भरेगी। इसके साथ ही इस उद्योग में हजारों नई नौकरियां, नई तकनीकें, नई सप्लाई चेन और नए एक्सपोर्ट अवसर जन्म लेंगे। वह दिन दूर नहीं जब भारत नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफ्रीकी देशों को मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर एक्सपोर्ट कर रहा होगा। और इसके पीछे है वह सोच कि अब भारत को खुद बनाना है, खुद सोचना है, खुद उड़ना है। यही सोच भारत को चंद्रमा तक ले गई। यही सोच भारत को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रही है और यही सोच भारत को दुनिया का अगला एयर स्पेस हब बना रही है। हो सकता है आने वाले वर्षों में हम यह भी सुने कि भारत ने कमर्शियल पैसेंजर एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दी है, क्योंकि जब कोई देश उड़ान भरने का फैसला कर लेता है तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, यह आत्मनिर्भर भारत की उड़ान है। और इस उड़ान की सबसे खूबसूरत बात है कि अब भारत का आसमान सिर्फ खुला नहीं है, बल्कि पूरी तरह से अपना है। अगर इस उपलब्धि ने आपके दिल में गर्व जगाया है तो कमेंट में लिखिए जय हिंद। वीडियो को लाइक करिए और भारत की ऐसी प्रेरणादायक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे अगली खबर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।